Hello students, you are watching your favorite YouTube channel अमित सर इंग्लिश गुरु। तो स्टूडेंट्स, हम आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतर सा वीडियो लेकर आए हैं। एक ऐसा वीडियो जिसमें प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन से जुड़े हुए उसके नंबर्स होंगे, जैसे कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन होता है या नहीं होता है, और अगर होता भी है तो किस केस में होता है। फिर उसके अलावा प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ और भी रूल्स, जैसे कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस केस में होता है, इन व्हाट सेंस प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। इन सभी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से रूल वाइज डिस्कस करेंगे। आपका ये वीडियो जो है हमेशा के लिए आपके प्रॉपर नाउन से संबंधित एरर्स को खत्म कर देगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मैं बता दूं मेरे स्टूडेंट्स कि ये वीडियो जो है आपको 11th-12th में भी बहुत मायने रखेगा, और साथ ही साथ अगर आप आफ्टर 11th और 12th, आफ्टर इंटरमीडिएट, व्हेन यू विल क्वालिफाई फॉर व्हाट एसएससी, बैंकिंग, whatever competitive examinations, it will help you, this video will help you a lot। तो आप बने रहेंगे अंत तक मेरे वीडियो के साथ, और आप देखेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, और प्रॉपर नाउन के साथ किन किन परिस्थितियों में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, या उसका प्लुरल किन परिस्थितियों में हो जाता है। तो आप बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ, मैं रूल वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो चलो, मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता है कि प्रॉपर नाउन शब्द को अगर हम तोड़े तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन के तौर पे परिभाषा देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं कि प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जानवर, किसी खास जगह का नाम का बोध होता है। तो ये तो परिभाषा वाइज आप लोग समझते थे या समझते हैं, लेकिन हम लोग जो है नेम वाइज समझेंगे। नेम वाइज क्या होता है सर? नेम वाइज का मतलब होता है भाई कि जिसका जो नाम होता है ना, वैसा उसका काम होता है। कहने का मतलब कि नाम के अनुसार ही उसका काम होता है, या काम के अनुसार ही उसका नाम होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नाउन क्यों, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर नाउन है तो नाउन क्यों। अच्छा, उसके अलावा अगर नाउन के 5 भेद है, 5 काइंड्स है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो 5 जो भेद है उसमें से पहला प्रॉपर नाउन क्यों। अच्छा, प्रॉपर नाउन ही क्यों, ये नाम प्रॉपर नाउन क्यों पड़ा, तो कुछ ना कुछ तो इसमें खासियत होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अब हम उस नाम के अनुसार उसकी परिभाषा को जानेंगे, उस नाम के अनुसार हम उसकी काम को जानेंगे। जैसे अगर हम बोले तो नाउन शब्द के बारे में आपको पता है, नाउन शब्द लिया गया है नॉमेन से। नॉमेन एक लैटिन का वर्ड है जिसका हिंदी होता है नेम, जिसका इंग्लिश में क्या होता है, नेम, मतलब हम कह सकते हैं जिसका हिंदी क्या होता है, नाम होता है। और प्रॉपर शब्द जो होता है, अब इसका हिंदी लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का हिंदी बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि सरासर मुझे लगता है एज अ ग्रामरियन मुझे लगता है ये गलत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फिर क्या होना चाहिए, तो इसका आप चलिए इसके नाम के अनुसार हम ये हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर जो शब्द होता है ना, प्रॉपर का हिंदी होता है निजी या अपना। आप लोग सुने होंगे गांव में, कस्बों में, घर में भी सुने होंगे। आपका प्रॉपर नाम क्या है, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है। तो प्रॉपर एड्रेस मतलब क्या, अपना एड्रेस, निजी एड्रेस। आपका प्रॉपर घर कहाँ पड़ता है। बाई चांस अगर हम पटना में रहते हैं, और पटना में रहते हैं तो पटना में हम डेरा लेके रहते हैं, या मतलब वहाँ किसी दुकान में रहते हैं, तो हमसे वहाँ पे एड्रेस पूछा जाता है प्रॉपर घर कहाँ है। तो प्रॉपर मतलब क्या, निजी, अपना। लोग बोलता है ना ये मेरा प्रॉपर मोबाइल है, ये क्या है, मेरा प्रॉपर मोबाइल है। प्रॉपर मतलब ये मेरा निजी है, ये मेरा अपना है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब आप समझ लो कि प्रॉपर मतलब निजी, अपना, और नाउन मतलब नाम, मतलब वह नाम जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, किसी जगह का अपना नाम हो। अपना मतलब वह किसी और का नहीं, उसका अपना नाम हो, मतलब उसका खास नाम हो। देखिए डेफिनेशन के अनुसार किसी चीज को नहीं पढ़ना चाहिए। हम बोले ना आपको कि भाई जिसका जो नाम होगा उस हिसाब से उसका काम होगा। क्या होगा, जिसका जो नाम होगा उस हिसाब से उसका क्या होगा, काम होगा। तो प्रॉपर नाउन का मतलब आप समझ लीजिए कि वैसा नाम
जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर, किसी भी जगह का क्या हो, निजी हो, अपना हो। जैसे अगर हम बोलते हैं अमित कुमार, तो अमित कुमार मेरा नाम है, ये मेरा कोई अपना नाम है कि नहीं। अगर हम बोलते हैं सोहन, अगर हम बोलते हैं चकिया, तो चकिया किसी शहर का अपना नाम है, हमारे शहर का चकिया नाम है, हमारे अपने शहर का, हमारे निजी शहर का नाम चकिया है। हम बोलते हैं घंघटी, हम बोलते हैं बरमदिया, तो बरमदिया ये किसी खास, किसी निजी गांव का नाम बरमदिया है कि नहीं है। अगर मतलब आप समझ लो, बहुत ही इजी है कि वह नाम जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का अपना हो, निजी हो, और जो अपना, जो निजी नाम होता है ना, वह खास नाम होता है, वह सबका नहीं होता है, वह सबका नहीं होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं संडे, तो संडे किसी दिन का मतलब खास नाम है, वह उस दिन का अपना नाम है, निजी नाम है, जो सैटरडे के बाद आता है, मंडे के पहले आता है। तो आई होप कि प्रॉपर नाउन तो आप जानते ही थे विशेष तौर पे, लेकिन मुझे एक क्या था, समझाना था कि प्रॉपर नाउन की जो परिभाषा होती है, उससे पहले अगर आप उसके नाम के अनुसार सारी चीज समझ ले तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉपर नाउन तो आप समझ लिए, लगभग मोटा मोटी आप समझ लिए, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन होता है कि नहीं होता है। तो आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको बता रहा हूं कितना आसान है, समझे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत इजी वे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है सम इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, तो उसमें रूल नंबर 1 मैंने जो बताया, ये तो आम रूल है, सभी कोई जानते हैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाना था स्पेशल प्रॉपर नाउन का, तो मैंने इस रूल को भी देना उचित समझा। क्या है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यू नो, प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, आप जानते हैं ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सब कुछ जानते हैं। तो हमेशा वह क्या होता है, बड़ा होता है, चाहे वाक्य में उसका प्रयोग कहीं भी हो। अब चलिए, ये क्यों लिखा मैंने, ये हमने इसलिए लिखा कि ऐसे तो रूल है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, मतलब किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किस लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ये फर्स्ट लेटर की बात हुई। लेकिन अब क्या है कि सेंटेंस जैसा भी हो, जितना भी बड़ा हो, उसमें अगर कहीं भी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, तो वह किस लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से होता है। चाहे वह प्रॉपर नाउन शुरू में हो, बीच में हो, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, या टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस हो, वहां वह हमेशा क्या होता है, कैपिटल से ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन बिहार, तो यहाँ पे बिहार एक राज्य का नाम हुआ, जो कि प्रॉपर नाउन हुआ, कोई खास राज्य का नाम बिहार है। बिहार किसी राज्य का अपना एक निजी नेम है, तो ये जो है बी कैपिटल से स्टार्ट हुआ, लास्ट में है तो भी। अच्छा, राम एंड श्याम लिव इन इंडिया, ये पूरे वाक्य में 3 नाउन है, एक राम है, एक श्याम है और एक इंडिया है। तो राम एंड श्याम तो जो है, राम एंड श्याम तो किसी खास लड़के का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन, और इंडिया किसी खास देश का नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो राम एंड श्याम, देखिए राम का आर कैपिटल है, श्याम का एस कैपिटल है और इंडिया का आई कैपिटल है। क्या समझे आप यही समझे कि प्रॉपर नाउन किसी भी वाक्य में कहीं भी आता है तो वह हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। देखिए, प्रॉपर नाउन पहचानने का यही तरीका है। आप देखो, मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बार मेरे विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि सर, विलियम ब्लेक का हिंदी क्या होता है, विलियम ब्लेक। तो मैंने तुरंत कहा कि भाई विलियम ब्लेक आप किताब में देख रहे हो, उनका जी, उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा कि विलियम ब्लेक आप किताब में देख रहे हो, तो देखो डब्ल्यू कैपिटल है, तो जी सर है, बी कैपिटल है, तो जी सर है। तो वह किसी न किसी पोइट का नाम है, मतलब मुझे तो पता है कौन से पोइट है, विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोइट है, आपको पता होना चाहिए। तो विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोइट है, ये पोइट का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, उसका क्या हिंदी होगा। अब बताइए, एक बार क्या हुआ कि हमसे पूछ दिया गया कि केंट का हिंदी क्या होता है। तो हम बोले कि भाई देखो, के कैपिटल है, तो जी सर है। तो के अगर कैपिटल है तो वह प्रॉपर नाउन है। केंट एक शहर है जो इंग्लैंड में है, अब उसका हिंदी क्या होगा,
प्रॉपर नाउन का कोई हिंदी थोड़ी होता है। अब मुझसे कोई बोले अमृतसर का हिंदी क्या होता है तो कैसे बताएंगे भाई। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप। क्या कि अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं और उसमें कोई ऐसा वर्ड फंस जाए और हम ढूंढने लग जाए डिक्शनरी में नहीं मिले, तो भाई ढूंढने से पहले, समय वेस्ट करने से पहले हम ये ढूंढने का प्रयास करें कि भाई वह लेटर उसका कैपिटल है कि नहीं, फर्स्ट लेटर। अगर वह कैपिटल है तो हो ना हो वह किसी न किसी कैरेक्टर का नाम होगा उस नॉवेल में, उस स्टोरी में, हो ना हो किसी शहर का नाम होगा उस नॉवेल में, उस स्टोरी में, तो हम उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। वह प्रॉपर नाउन होगा भाई, उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना। अब देखिए कहाँ गलती करते हैं बच्चे। सी इज फ्रॉम दिल्ली। अब दिल्ली का डी स्मॉल है। अब दिल्ली कोई खास जो है क्या राज्य का नाम है ना, तो सॉरी राज्य का नाम भी कर सकते हो। ये दिल्ली जो है आपका भारत की राजधानी भी है, तो ये कैपिटल होना चाहिए ना, डी कैपिटल होना चाहिए। तो ये स्मॉल है, इसीलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, सी इज फ्रॉम दिल्ली, डी कैपिटल होना चाहिए। तो ये एक वीडियो था, मतलब एक रूल था आपका प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ। मैं रूल नंबर 2 भी लेके आ रहा हूं। आप बने रहेंगे अंत तक वीडियो के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो चलिए प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ दूसरा रूल, रूल नंबर 2, जनरली प्रॉपर नाउन का प्लुरल अर्थात बहुवचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण जानिए। क्योंकि प्रॉपर नाउन से किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम का बोध होता है। आप दिमाग में रख लीजिए, प्रॉपर नाउन स्टैंड्स फॉर वन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एनिमल। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं अमित कुमार या अमित सर, तो अमित सर कौन, भाई वही जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं खास हूं ना। अब कोई अमित सर बोले ये तो गलत हो गया ना। मैं बोलूं चकिया, चकिया कौन, वह शहर जहां पे हम लोग रहते हैं। तो चकिया कोई एक शहर का नाम हुआ ना सर, तो वह खास है, ऑलरेडी एक है। अब उसमें जो है हम क्या करें, एस जोड़े, ये तो गलत हो गया ना भाई। हम बोलते हैं, अगर हम और भी एग्जाम्पल अगर ले, बिहार। अब बिहार क्या कोई खास राज्य का नाम, अब बिहार करना कितना गलत हो जाएगा ना। तो आमतौर पे आप समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन जो होता है वह किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जानवर, किसी खास जगह का नाम होता है। वह एक व्यक्ति को डिनोट करता है, एक वस्तु या जानवर या जगह को डिनोट करता है। उसका बहुवचन नहीं हो सकता है। उसका बहुवचन बनाना मतलब गलत होगा क्या, तो उसका प्लुरल नहीं होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले कि आई लिव इन बिहार, तो ये वाला जो सेंटेंस है गलत है। क्यों, चूंकि बिहार का बहुवचन नहीं होना चाहिए, एक खास एक राज्य का नाम है भाई, ये प्लुरल कैसे होगा, तो ये गलत है। लेकिन तो सही क्या है, तो इसका होना चाहिए आई लिव इन बिहार। क्या होना चाहिए, बिहार। बिहार वाला वाक्य सही है, इसका बहुवचन नहीं होगा। लेकिन सर एक और कंडीशन है, होता क्या है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लेकिन एक समुदाय या श्रेणी में दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन एक ही नाम से हो, ऐसा हो सकता है। एक समुदाय, एक श्रेणी में या एक ही जगह पे दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन एक ही मतलब जो है नाम से हो सकता है। तब उस स्थिति में हम सिर्फ एस जोड़कर प्रॉपर नाउन का क्या कर सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं। अमृतसर का एग्जाम्पल हमने दिया, हो सकता है चकिया में दो अमृतसर हो। एक इंग्लिश पढ़ाते हो, एक फिजिक्स पढ़ाते हो, और मेरी चर्चा कहीं और हो रही हो कि आप चकिया के अमृतसर को जानते हैं क्या, तो वहां पे बात आएगी कि आप खुद बोलेंगे चकिया में दो अमृतसर है। अब चकिया में दो अमृतसर है तो सी, चकिया में दो अमृतसर है तो उसकी एग्जांपल क्या होगी, देयर आर टू अमृतसर्स इन चकिया। अब आप देखिए, देयर आर टू अमृतसर्स इन चकिया। तो अमृतसर तो कोई खास व्यक्ति का नाम था, टीचर का नाम था, लेकिन एक ही जगह पे दो मतलब एक ही नाम से होने की वजह से इसका बहुवचन भी हो सकता है। कंडीशन ये है। अब चलिए हम बोलते हैं ना भाई, एक महीने में 4 रविवार होते हैं, तो संडे आपको पता है ये किसी खास जगह का नाम है, सॉरी संडे किसी खास जो है दिन का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ ना प्रॉपर नाउन। लेकिन हम बोलते हैं कि भाई एक महीने में 4 रविवार होते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी भैया, तो देयर आर 4 संडेज इन ए
मंथ। अब बताइए, आप खुद समझिए कि संडे का बहुवचन हो गया, संडेज हो गया। अब देखिए मैं क्या बोला आपको कि सिर्फ ए से जोड़कर क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, इसको मैं वाइट कर दूं, हटा दूं, एक और एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे जगह है। अब चलिए एक और एग्जांपल अगर हम दें कि नहीं, मेरे गांव में 4 डॉली है, 3 डॉली है, तो देयर आर 3 डॉलीज इन माई विलेज। अब यहां पे समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि देयर आर व्हाट 3 डॉलीज इन माई विलेज, मेरे गांव में 3 डॉलीज है। देखिए अब यहाँ पे इस वाली बात पे थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला सिर्फ एस जोड़कर प्रॉपर नाउन का हम क्या करेंगे, मतलब प्लूरल बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि डॉली, अब आपको शायद प्रॉपर प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स याद आ रहे होंगे। कौन सा रूल आपको मैंने बताया था या आप पढ़े भी होंगे कि भाई जिस नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो वाई को हम आई में बदलकर ई ए जोड़कर, आई में बदलकर तब ये जोड़ते हैं और प्लूरल बनाते हैं। जैसे कंट्री, तो कंट्री अंत में वाई, वाई के पहले आर क्या, कंसोनेंट, तो इसका जब प्लूरल बनाने की बात आएगी तो वाई को आई में बदलेंगे तब ये जोड़ेंगे, ये नियम है। लेकिन ये कंट्री तो कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं ना है। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे रूल्स मतलब खत्म हो जाते हैं कब, जब बात प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने की होती है। तब प्रॉपर नाउन को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमको ना मतलब ये जोड़ना है, ना हमको आई ए जोड़ना है, ना भी एस जोड़ना है। हमको जोड़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एस, चाहे मतलब उस वो अंत में वाई हो, अंत में ओ हो, अंत में कोई भी लेटर हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सिर्फ और सिर्फ, हम पहले ही बोल दिया, सिर्फ एस जोड़कर हम उसको क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। हम रूल नंबर 3 लेके आते हैं, आप ध्यान देंगे। तो तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या है कि जनरली प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आमतौर पे प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब भी कारण जानेंगे ना भाई, क्यों नहीं होता है। तो अब समझिए, आपको समझने की बात है। ए एन है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ए एन और द, ये ए एन द क्या है, आर्टिकल है ना भाई। ए एन द क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल आपको पढ़ना है ग्रामर में। तो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब इसमें से ए एन को हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और इसमें से जो द है, द को हम क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। ध्यान देने वाली बात कि ए एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। फिर से मैं चर्चा करूंगा भाई। अब बच्चे बोलेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है, डिफिनिट आर्टिकल क्या है। तो परिभाषा तो हो गई कि ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल, तो द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। अब क्यों इनडिफिनिट, क्यों, पूरे अंग्रेजी के शब्दों में सिर्फ यही शब्द थे का, इनडिफिनिट ए एन के लिए, डिफिनिट द के लिए, क्यों। तो फिर वही बात भाई, जिसका जो नाम होता है वैसा उसका काम होता है। तो इनडिफिनिट शब्द को तोड़ते हैं। इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित होता है। और आर्टिकल का तो कोई हिंदी ही नहीं होता है। ऐसे आर्टिकल का हिंदी अगर आप ग्रामर में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। शब्दों के हिसाब से अगर मतलब ढूंढेंगे तो भाई आर्टिकल का मतलब होता है लेख, कोई छोटी सी रचना, लेख। या आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है। आर्टिकल मतलब क्या होता है, वस्तु भी होता है। लेकिन इन ग्रामर देयर इज नो हिंदी ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल इज अ चैप्टर एंड देयर इज नो हिंदी ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को आर्टिकल समझेंगे हम तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनडिफिनिट शब्द को हम तोड़े, डिफिनिट शब्द को तोड़े तो ज़्यादा मजा आएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है भाई, तो इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित कैसे, तो ए एन का प्रयोग सर हो, ए एन मतलब होता है क्या, ये जान जाओ। ए एन का मतलब होता है एक, और अगर हम बोले कोई तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ए एन का हिंदी होता है एक या कोई, तो कहीं ना कहीं सर एक या कोई इस बात का प्रमाण है कि ए एन का प्रयोग होता होगा किसके पहले, उसके पहले जो एक हो, जो अकेले हो। अब एक या अकेले जो है नाउन को अगर डिफाइन करोगे तो जितने भी काउंटेबल नाउन है उसको दो जो है नंबर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, सिंगुलर नंबर और
प्लुरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जो शब्द है वो सिंगल से बना है। किससे बना है? सिंगल से। तो सिंगल जो है, सिंगल जो शब्द है भाई, सिंगल मतलब क्या? एक। तो अब तो तुम समझ लो, बहुत ही इजी चीज हो गया कि भाई ए एन का हिंदी एक या कोई होता है। तो ए एन का प्रयोग हम करेंगे कहाँ? जो नाउन सिंगल होगा वहां। अब ए एन का प्रयोग, अब इसका आर्टिकल का मैं रूल बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, छोटा सा वीडियो बनाना है। तो हम चलते हैं सीधे ए एन पे। तो ए एन जो है उसका प्रयोग होता होगा सिंगुलर नाउन के पहले। तो अब हम बताते हैं इसको इंडिफिनिट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए एन का प्रयोग जिस सिंगुलर नाउन के साथ होता है ना सर, वह सिंगुलर नाउन हमारे लिए अनिश्चित होता है। उस सिंगुलर नाउन को विशेष तौर पे हम और आप जानते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि एक आदमी आपको खोज रहा था, तो एक आदमी का अंग्रेजी ए मैन होगा। अब देखो, एक आप लोग किसके पहले हुआ? मैन के पहले हुआ। तो आदमी, जो आदमी बोल रहा है कि एक आदमी आपको खोज रहा था, ए मैन वाज सर्चिंग यू, तो ए मैन जो बोल रहा है ना, वह आदमी इस मैन को नहीं पहचानता है, वह इस आदमी को नहीं जानता है। या यूं कह सकते हो कि यह नाउन जो है इसके पहले ए लग के मतलब वह इंडिफिनिट हो गया है। क्या हो गया? इंडिफिनिट। जैसे अगर हम बोलते हैं, एक मिनट, एक लड़का नीचे खड़ा है। अब एक लड़का का अंग्रेजी क्या होगा? ए बॉय। तो ए बॉय का मतलब भाई मैं उस लड़का को विशेष तौर पे नहीं जानता हूं। अगर जानता तो मैं बोलता नहीं सोहन खड़ा है, मोहन खड़ा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, आपको याद है एक सॉन्ग है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कैसा लगा वो तो बात की चीज है, लेकिन एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की, अब एक लड़की की इंग्लिश क्या होगी? ए गर्ल। अब कौन लड़की को नाम पता है? नहीं। क्यों? चूंकि आप जानते नहीं है उसको, वो आपके लिए निश्चित नहीं है, निश्चित है। तो अब बताइए, एक दिन बिक जाओगे माटी के मोल। एक दिन, कौन से दिन भैया? संडे को, मंडे को। तो एक दिन, अ डे मतलब भाई आपको उस दिन के बारे में आप निश्चित नहीं है। एक घर मतलब एक लड़की निश्चित नहीं है, मैं एक आदमी आप उसके बारे में निश्चित नहीं है। एक नेता आया हुआ है। कौन सा नेता बताइए? एक नेता, ए लीडर। कौन नेता? पता नहीं है। पता होता तो बोलते नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। हाँ, बोलते आप योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं। बोलते कि नहीं बोलते? समझ में आया ए एन को इंडिफिनिट क्यों कहा जाता है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। वेरी इजी। तो ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है भैया कि ए एन का प्रयोग जिस नाउन के साथ होता है ना, वह नाउन हमारे लिए अनिश्चित होता है, इंडिफिनिट होता है, और उसका हिंदी एक या कोई होता है। बच्चा बोलेगा कोई तो हम आज तक ना सुने, तो सुन लो ना, हम बता रहे हैं ना, काहे घबराते हैं आप? तो सुनिए ना, ए मैन, एक आदमी आपको खोज रहा था। ए मैन वाज सर्चिंग यू, एक आदमी आपको खोज रहा था। आपको उस आदमी के बारे में नहीं पता है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि कोई आदमी आपको खोज रहा था। एक लड़की नीचे खड़ी है, तो ए गर्ल इज स्टैंडिंग डाउन बोल सकते हैं, लेकिन सर आप ये भी तो बोल सकते हैं कि कोई लड़की नीचे खड़ी है। एक लड़की नीचे खड़ी है या कोई लड़की नीचे खड़ी है, बोथ आर सेम। एक नेता चौक पे भाषण दे रहा है, तो ए लीडर इज डिलीवरिंग अ स्पीच एट द चौक। तो एक नेता भाषण दे रहा, हम ये भी तो कह सकते हैं कोई नेता चौक पे भाषण दे रहा है। अगर आपको पता रहता तो अपना एक बोलते ना कोई बोलते, नेता का नाम बोलते। तो नेता का नाम बोलते तो प्रॉपर नाउन होता, जो प्रॉपर नाउन हो जाता तो भाई उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं होता है। कोई शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहा था, कोई शिक्षक, तो ए टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। अब कोई शिक्षक मतलब आपको नहीं पता है, तो टीचर तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ आप ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? चूंकि भाई इस टीचर को आप जानते नहीं है, और अगर आप जानते तो बोलते भाई अमित सर वाज टीचिंग इंग्लिश, अमित सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो अमित सर वाज टीचिंग इंग्लिश, अमित सर तो प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन भैया कोई खास व्यक्ति, कोई खास वस्तु, कोई खास जानवर का नाम होता है, और भाई खास होता है तो खास की जो इंग्लिश होती है वो डिफिनिट होती है। क्या होती है? डिफिनिट। तो भाई डिफिनिट नाम के साथ, डिफिनिट संज्ञा के साथ इंडिफिनिट शब्द कैसे आ जाएगा? जस्ट अपोजिट। मतलब जो खास है उसके साथ अनिश्चित वाली बात कैसे आ जाएगी? तो इसीलिए ये कहना कि नहीं है, ये कहना
कि आई लिव इन ए बिहार, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो क्या सही है? आई लिव इन बिहार। ठीक। एंड इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये वाला वाक्य क्या है? गलत है। क्यों? चूंकि भाई प्रॉपर नाउन है इंडिया, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। बात समझ में आई? समझ में आई? अब मैं अगर आपको बोलूं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है तो आप बुरा मान जाएंगे। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है अगर मैं बोलूं आपको, तो आप बुरा नहीं मानना। ए एन का प्रयोग होता है। तो कब होता है, इसके लिए भी आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं भूले आप, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता। रूल 3 में यही ना था कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता भी है, तो उसका क्या कंडीशन है, उसके लिए कौन से ट्रिक्स है या कौन से रूल्स है। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लूँगा एक बार पुनः कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए एन को हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? तो इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इनडिफिनिट का मतलब ये हो गया कि भाई प्रॉपर ए एन का प्रयोग जिसके साथ भी होता है, ए एन का प्रयोग जिसके साथ भी होता है वह नाउन हमारे लिए इनडिफिनिट हो जाता है, वह नाउन हमारे लिए अनिश्चित हो जाता है। मैंने इसका मतलब भी समझाया था उस दिन। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक दिन वह आएगा, तो एक दिन की इंग्लिश यहाँ पे ए डे होगा, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा दिन आएगा। तो ए लग गया डे के पहले, तो मतलब ये दिन जो है मतलब अनिश्चित हो गया, इनडिफिनिट हो गया। अगर हम बोलते हैं कि एक लड़का आपको खोज रहा था, तो एक लड़का का इंग्लिश क्या होगा? ए बॉय होगा ना। तो ए बॉय, अगर ए का प्रयोग इस बॉय के पहले हो गया तो इसका मतलब ये लड़का अनिश्चित है। मतलब इस लड़का को विशेष तौर पे बोलने वाला व्यक्ति नहीं जानता है। अगर वह जानता तो बोलता कि सोहन आपको खोज रहा था, मोहन आपको खोज रहा था, कि नहीं। अगर हम बोलते हैं कि एक नेता चकिया में आया हुआ है, एक नेता था, एक नेता का इंग्लिश क्या होगा? ए लीडर होगा। तो अब समझिए कि ए का प्रयोग लीडर के पहले हो गया, तो इसका मतलब बोलने वाला व्यक्ति इस लीडर को विशेष तौर पे जानता नहीं है। अगर जानता तो बोलता कि भाई ओवैसी आए हुए हैं, बोलता कि नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। मतलब अगर विशेष तौर पे जानता तो ए एन का प्रयोग होता नहीं। तो आपने क्या सीखा कि ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ए एन का प्रयोग जिस नाउन के पहले होता है ना, वह नाउन हमारे लिए अनिश्चित हो जाता है। क्या होता है? अनिश्चित हो जाता है। मतलब हम ए एन का प्रयोग उस नाउन के साथ ही करते हैं जो अनिश्चित हो, जो विशेष तौर पे हम, जिसके बारे में विशेष तौर पे हम जानते नहीं हो। तो आपने ये समझा। अब यहाँ पे चलिए कि इस वजह से, यही वह रीजन था कि ए एन का प्रयोग इनडिफिनिट आर्टिकल होने के वजह से ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। बच्चा बोलेगा क्यों नहीं होता है? तो भाई प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जगह, किसी खास जानवर के नाम को बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन खास होता है। खास मतलब वह निश्चित होता है, निश्चित मतलब वह डिफिनिट होता है। तो प्रॉपर नाउन डिफिनिट होता है, इस वजह से प्रॉपर नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करते। आप ये रूल नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आइए उस रूल नंबर 3 का एक्सेप्शन है, नोट है। नोट क्या है आप समझते हैं। चलिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन हो और उसके पहले ए एन का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन हो और उसके पहले ए एन का प्रयोग हो, तो इसका मतलब वक्ता, मतलब स्पीकर, उस प्रॉपर नाउन को विशेष तौर पे नहीं जानता है। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैं दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस कंडीशन में हो सकता है। देखिए, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को बोलते हैं, ये सबको पता है। लेकिन सर ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि सारे प्रॉपर नाउन को सभी लोग जानते हो। कोई ज़रूरी है, कोई आवश्यक है
एकदम आवश्यक नहीं है कि सारे प्रॉपर नाउन को सभी लोग जानते हो। जैसे चलो मैं अमित कुमार हूँ, तो अमित कुमार एक इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो अब आप लोग मुझे जानते हो, चूँकि भाई आप मुझे देखे हो, मेरे पास आते हो, तो आप जानते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा हमको देखे हो, ज़रूरी नहीं कि आपके रिलेटिव्स हमको देखे हो और हमको जानते हो। नाम सुनना अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जानते हो हमको। तो चलो इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप लोगों में से किसी ने मुझे इन्वाइट किया, सर आइए घर पे चाय नाश्ता होगा, चाट पकौड़ा मैं आपको खिलाऊंगा। तो चलो मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत आगे हूँ, अगर मुझे ये मिले तो मैं जाऊँगा। तो मैं चला आया आपके पास, पता चला कि आप हमसे भी अधिक चालाक है, हमको इनवाइट किए और ख़ुद गायब है। घर पे गए तो पता चला कि आपके मम्मी पापा है, और मम्मी पापा आपके हैं तो मम्मी पापा को मैं बोलूँगा ना कि चचा जी आपका लड़का कहाँ है, तो बोलेंगे कि बोलो बउआ क्या बात है। हम कहा नहीं ये सही आए हैं, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि चाय पकौड़ा नाश्ता करने आए हैं। तो पूछेंगे कि अच्छा ठीक है बुआ आएगा तो मैं बता दूंगा, अपना नाम बताओ। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं अमित सर हूँ, मैं बोलूँगा कि बोल दीजिएगा अमित कुमार आए हुए थे या अमित कुमार आया हुआ था। अब वहाँ पे आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, कोई अमित कुमार आए हुए थे या एक अमित कुमार आए हुए थे। तो उसकी जो इंग्लिश होगी भाई मेरे, वह क्या होगी, एन अमित कुमार केम एस्टरडे कर देता हूँ, कल आए हुए थे। एक अमित कुमार कल आए हुए थे। तो देखिए तो यहाँ पे इस वाक्य में कि अमित कुमार कोई खास लड़का का, टीचर का, व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। और ये वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि वर्ब के पहले जो शब्द आता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और फिर इस प्रॉपर नाउन के साथ एन का प्रयोग हो गया। तो इसका मतलब वक्ता मतलब जो इस बात को बोल रहा है वह इस प्रॉपर नाउन को विशेष तौर पे नहीं जानता है। मतलब अब यह प्रॉपर नाउन जो है खास नहीं रहा, ये अनिश्चित हो गया। कैसे अनिश्चित हो गया, एन लग गया। तो एन लग गया तो भाई बोलने वाला व्यक्ति इस प्रॉपर नाउन को जानता नहीं है। अगर जानता तो बोलता कि अमित सर आए हुए थे, तो अमित सर आए हुए थे, तो एन अमित सर नहीं होता, क्योंकि अमित सर को जानते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब समझो ये, अब मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और नीचे दरवाजे पे कोई व्यक्ति आके चिल्लाए अमित सर, तो मैं तो ना जाऊँगा, मैं आप ही लोगों में से किसी एक को भेज दूँगा। और जब मैं भेजूँगा तो आप जाओगे, पूछोगे कि सर पढ़ा रहे हैं, नाम बताइए, मैं बोल देता हूँ। तो बच्चे नाम पूछेंगे, तो चलो उसने अपना नाम राजेश बताया, तो आप मुझे आके क्या बोलेंगे, सर कोई राजेश दरवाजे पे खड़ा है, या एक राजेश दरवाजे पे खड़ा है। अब राजेश वही लड़का है जो दरवाजे पे है, वो खास लड़का है, वो निश्चित लड़का है। लेकिन जैसे वहाँ पे ए राजेश इज स्टैंडिंग एट द डोर किए, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। राजेश तो प्रॉपर नाउन है, कोई खास लड़के का नाम है जो दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन ए लग गया उस राजेश के पहले, सब्जेक्ट हो गया प्रॉपर नाउन, और उसके पहले ए लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोलने वाला जो व्यक्ति है उस राजेश को विशेष तौर पे जानता है क्या, मतलब नहीं जानता है। अगर जानता तो एक राजेश नहीं बोलता या कोई राजेश नहीं बोलता। मतलब ये बोलने वाला व्यक्ति को राजेश से कोई संबंध नहीं है, वह विशेष तौर पे उसको जानता नहीं है। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा समझ में, बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही ईजी शब्दों में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नोट के साथ। तो चलिए इसी रूल का दूसरा नोट है, रूल नंबर 3 का दूसरा नोट है कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। तो एक तो हुआ कि भाई सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो फिर उसके पहले ए एन लगेगा, और जब ए एन लगेगा तो इसका मतलब वक्ता उस प्रॉपर नाउन को विशेष तौर पे नहीं जानता है। एक दूसरा केस भी है। दूसरा केस क्या है, यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में हुआ हो, किसके रूप में हुआ हो, कंप्लीमेंट के रूप में हुआ हो, और इसके पहले ए एन का प्रयोग हो, तो यहाँ ए एन का शाब्दिक अर्थ, ए एन का मतलब क्या होगा, शाब्दिक अर्थ उसका के जैसा या के तरह होता है, और कंपैरिजन यानी तुलना का बोध होता है। तो चलिए अभी तक तो हम लोग जानते थे कि ए और एन का मतलब होता है एक या कोई, यही होता है ना, ए एन का मतलब एक या कोई होता है। अभी तक हम लोग ये जानते थे, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ए एन का मतलब के जैसा और के तरह भी होता है। तो कंडीशन इज व्हाट, तो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज डैट कि ए एन शुड बी यूज्ड बिफोर व्हाट,
प्रॉपर नाउन एंड द प्रॉपर नाउन मस्ट बी अ कंप्लीमेंट। प्रॉपर नाउन क्या होना चाहिए? कंप्लीमेंट होना चाहिए। तो चलिए अब बच्चे बोलेंगे सर कंप्लीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। तो कंप्लीमेंट को अगर आपको समझना है तो बहुत इजी वे में मैं समझा दूं कि देखिए लगभग वाक्य के जो स्ट्रक्चर होते हैं, लगभग क्या सभी वाक्य के स्ट्रक्चर जो असर्टिव सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब के बाद आप देखिएगा ओ अब्लिक सी होता है। तो ओ जो है ना, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एंड सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता है सी का मतलब। तो लगभग जितने वाक्य होते हैं उसमें वर्ब के बाद जो आने वाला शब्द होता है या तो वह ऑब्जेक्ट होता है, नहीं तो कंप्लीमेंट होता है। बच्चे बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ये दोनों समझा सकते हैं क्या? तो चलो मैं इजी कर देता हूँ, हालांकि मैं इसको एक अलग चैप्टर बना के समझाऊंगा और वीडियो डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट पकड़ना कितना ईजी है। तो चलो ऑब्जेक्ट जो होता है ना सर, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। और कंप्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का मतलब करता है। क्या है? कर्ता। और कर्ता का मतलब जो काम करे उसी को हम कर्ता बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में डोअर भी बोलते हैं। डोअर मतलब जो करे, जो काम करे वह सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम करे या जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि क्रिया। वर्ब क्या है? क्रिया। और क्रिया जो होता है वह कैसा शब्द होता है? तो वर्ब जो है वैसा शब्द होता है जिससे कुछ करने या होने का बोध हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना यहाँ पे काम है तो ये वर्ब हो गया। सीता रो रही है तो रोना यहाँ पे क्रिया हो गया तो वर्ब हो गया। तुम लोग मुझे देख रहे हो तो देखना यहाँ पे क्रिया हो गया, एक कार्य हो गया, तो यहाँ पे वॉच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो आपको ये पता है, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट करता, और सब्जेक्ट जब काम करेगा तो जो काम करेगा वह क्रिया, और क्रिया जब होगा, कहीं भी काम होता है तो काम का असर होता है, काम का प्रभाव होता है। तो काम का असर या प्रभाव वाक्य में अगर किसी शब्द पे पड़ता है तो वह शब्द उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, आई इट अ मैंगो। मैं काम क्या कर रहा हूँ भाई? आम खाने का। मैं एक आम खाता हूँ, इसका हिंदी सबको पता है। तो आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ चूँकि काम मैं कर रहा हूँ, और काम खाने का हो रहा है तो वर्ब इट हो गया। और खाने का सब्जेक्ट जो काम किया खाने का, इसका असर या इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? तो इसका असर या इसका प्रभाव मैंगो के ऊपर पड़ रहा है। तो मैंगो इस वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। एकदम समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब के बाद में आए और उस वर्ब के प्रभाव को अपने ऊपर ले, वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट की इंग्लिश में डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्रिया को क्या करता है? रिसीव करता है। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट क्रिया को करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिया को अपने ऊपर लेता है, या क्रिया ऑब्जेक्ट पर संपादित होती है। बहुत इजी मैं समझा रहा हूँ, और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। चलिए और एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, सी इज बीटिंग राधा। चलिए हिंदी, वह, चलो अंत में, राधा को पीट रही है। तो इस काम, पीटने का काम कौन कर रही? सी, तो सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? पीटने का, तो वर्ब है। और पीटने का असर या प्रभाव किसके ऊपर? राधा के ऊपर। तो राधा वाक्य का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑब्जेक्ट पकड़ने का बहुत ईजी तरीका। सब वर्ब के बाद है और वह क्रिया उस पे हो। वर्ब के बाद है और वर्ब जो है वह क्रिया जो है किस पे हो? मतलब उस पे हो, ऑब्जेक्ट पे हो। ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पिटाने का काम राधा पे, क्रिया पिटाने का किस पे? राधा पे। काफ़ी इजी है सर। चलिए सर इस पे ज़्यादा जोर ना दूँ, मैं इस पे एक चैप्टर बना दूंगा भविष्य में, इन फ्यूचर। चलिए कंप्लीमेंट किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है सर? कंप्लीमेंट वैसे वाक्यों में आते हैं, वैसे वाक्यों में कंप्लीमेंट आते हैं जिस वाक्यों में क्रिया न होकर मतलब होने का बोध हो। जैसे हम बोलते हैं सी इज ए टीचर, वह एक शिक्षिका है, वह एक टीचर है, शिक्षिका है। तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट सी है और वर्ब इज है। तो इज जो वर्ब है ना सर,
आपने सुना होगा वर्ब की परिभाषा, वह सब जिससे करने या होने का बोध हो। तो करने का जो बोध होता है वह एक्शन वर्ड होता है, और जिससे होने का बोध होता है वह बीइंग वर्ड होता है। और बीइंग वर्ड जो होता है ना सर, बीइंग वर्ड जो है बी फैमिली से बना है, और बी फैमिली के अंतर्गत क्या, इज, एम, आर, वाज और वर आता है। क्या आता है, वर। तो सर ये इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। तो सर यहाँ सीधी सी बात है कि जब वाक्यों में वर्ब के तौर पे इज, एम, आर या वाज, वर हो, और उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए कि नहीं, या कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो वह जो है एडजेक्टिव कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वह क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। बच्चा बोलेगा कि वह नाउन या एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट तब होगा जब क्रिया एक्शन वर्ड होना चाहिए। क्रिया कैसा होना चाहिए, एक्शन वर्ड होना चाहिए। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ऐसा कुछ क्रिया होना चाहिए, मतलब एक्शन वाला क्रिया होना चाहिए। अच्छा, एक्शन वर्ड भी जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि उसको भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में बदला गया है। तो ये तो वर्ब का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो सर यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट बता रहा था, सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। तो थोड़ा देर के लिए हमें टीचर को यहाँ से गौन कर दे। तो सी इज, वाक्य का अर्थ निकला क्या, नहीं, वह है, क्या है, अर्थ नहीं निकला। लेकिन जैसे हम यहाँ पे टीचर को लाए तो सी इज अ टीचर, वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। तो वाक्य का अर्थ जब पूरा हो गया तो सर यहाँ पे जो टीचर है वह वाक्य के अर्थ को पूरा किया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा, अर्थात पूरक कहलाएगा। पूरक का मतलब जो वाक्य के अर्थ को पूरा कर दे वह पूरक है। एकदम ईजी हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम और बोले, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। तो अगर यहाँ से हम फाइन को हटा दें, आई एम, वाक्य का अर्थ निकला क्या, वाक्य का अर्थ निकला, नहीं निकला। तो जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे कि फाइन को लाएंगे, तो ये फाइन शब्द आकर वाक्य के अर्थ को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो फाइन यहाँ पे वाक्य का क्या है, इस वाक्य में फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये किस तौर पे काम कर रहा है, कंप्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो सर ये वाक्य के अर्थ को पूरा किया, इसलिए फाइन कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट में ये क्या, इसका हिंदी क्या होगा, पूरक होगा। क्यों पूरक, चूँकि वाक्य के अर्थ को पूरा करे वह कंप्लीमेंट कहलाता है। काफ़ी इजी हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो रूल है, वह रूल क्या है, रूल कहता है कि यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो और प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो और इसके पहले ए एन का प्रयोग हो, तो यहाँ ए एन का शाब्दिक अर्थ के जैसा या के तरह होता है और कंपैरिजन या तुलना का बोध होता है। मैं इसको भी समझा देता हूँ। आपने बहुत बार अपने समाज में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में बहुत लोगों की तुलना बहुत लोगों से की होगी, एकदम की होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि अब मान लिया जाए मेरा भाई है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, कवर ड्राइव बहुत अच्छा लगाता है, तो उसकी तुलना हम कह सकते हैं कि मेरा भाई विराट कोहली के जैसा है या के तरह है। तो उसकी जो इंग्लिश होगी भाई मेरे, वह क्या होगा, माई ब्रदर इज ए विराट कोहली, माई ब्रदर इज ए विराट कोहली। अब मैंने ये बात जो लिखी, माई ब्रदर इज अ विराट कोहली, तो इस वाक्य में देखो कि विराट कोहली एक तो भाई खास क्रिकेटर का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और सर इसका प्रयोग जो है वर्ब के बाद मतलब कंप्लीमेंट के तौर पे आ रहा है। क्यों आ रहा है कंप्लीमेंट के तौर पे, अगर हम यहाँ से विराट कोहली को हटा दे तो सर वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। माई ब्रदर इज, मेरा भाई है, क्या नहीं निकला वाक्य का अर्थ। तो हम विराट कोहली को लाए तो ये वाक्य में कंप्लीमेंट के तौर पे है और सर प्रॉपर नाउन का प्रयोग कंप्लीमेंट के तौर पे हो गया और उसके पहले ए का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पे ए एन का मतलब के जैसा, के तरह होगा। मेरा भाई विराट कोहली के जैसा है या के तरह है, इसका अर्थ निकल गया बहुत इजी वे में। तो सर यहाँ पे ए एन का मतलब एक या कोई नहीं होता है, के जैसा होता है, के तरह होता है और तुलना का बोध होता है। देखिए यहाँ पे तुलना का बोध हो रहा है, यहाँ पे कौन सी का बोध हो रहा है, तुलना का। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर बोले, सी इज ए कैटरीना कैफ। अगर हम बोलते हैं कि सी इज अ कैटरीना कैफ, तो सर यहाँ पे क्या है कि वह कैटरीना कैफ के जैसा है, कैटरीना कैफ के जैसा है, मतलब वह कैटरीना कैफ नहीं है, कैटरीना कैफ के जैसी है या कैटरीना कैफ की तरह है। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी तुलना किससे हो रही है, कैटरीना
कैफ से हो रही है। तो यहाँ पे कैटरीना कैफ वाक्य में कंप्लीमेंट है, उसके पहले ए है, तो यहाँ पे ए एन का मतलब के जैसा के तरह है। तो प्रॉपर नाउन के साथ दूसरा केस क्या है कि अगर कंप्लीमेंट हो और ए एन का प्रयोग हो तो वहाँ पे के जैसा के तरह होता है, ये समझ लीजिए। अब चलिए एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लिया जाए अगर हम बोलते हैं ही इज ए सचिन तेंदुलकर, मतलब वह सचिन तेंदुलकर के जैसा है, वह सचिन तेंदुलकर के तरह है। तो सर यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो है वाक्य में क्या है, प्रॉपर नाउन है और कंप्लीमेंट है, उसके पहले ए एन है। अब बच्चा बोलेगा सर ए एन हटा देंगे तो क्या होगा, तो जैसे हम यहाँ से ए एन हटा दिए तो ही इज सचिन तेंदुलकर, वह सचिन तेंदुलकर है, मतलब उसकी तुलना कहीं नहीं हो रही है, वह सचिन तेंदुलकर है, इसका ये अर्थ निकल के सामने आया, वही सचिन तेंदुलकर है। लेकिन जैसे ए आ गया तो वह सचिन तेंदुलकर नहीं है, सचिन तेंदुलकर के जैसा है, उसके गुण उनसे कुछ मिलता है, तो मैंने उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से कर दी। मेरे बारे में भी वो लोग बोल सकता है, तुलना कर सकता है, अमित सर शेक्सपियर के जैसे हैं। हालांकि मत करना भाई, मुझे आता नहीं है कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। तो सर यहाँ पे अमित सर शेक्सपियर के जैसे हैं, तो अमित सर इज ए शेक्सपियर कि नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे दूँ, अमित सर इज ए शेक्सपियर, तो यहाँ पे शेक्सपियर तो कोई खास क्या है, शेक्सपियर कोई खास जी ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है कि नहीं, और उनके पहले ए लग गया और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज है, तो यहाँ पे ए का मतलब के जैसा के तरह, मतलब अमित सर शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर के जैसे है, कुछ गुण उनके मिलते हैं। तो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा, रूल नंबर 4 लेके आऊँगा प्रॉपर नाउन से संबंधित, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इंग्लिश की। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 पे आइए। रूल नंबर 4 कहता है कि जनरली प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में भी आप समझ लो कि द इज कॉल्ड विच आर्टिकल, द को हम डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल का काम क्या है सर, तो डिफिनिट आर्टिकल का काम है कि ये किसी नाउन के पहले आता है और आके उस नाउन को डिफिनिट बना जाता है, मतलब उसको निश्चित बना जाता है, खास बना जाता है। जैसे पेन जो है कॉमन नाउन है कि नहीं, और पेन कॉमन नाउन है, हम इस पेन के बारे में बोल रहे हैं कि कलम अच्छी है, तो कलम अच्छी है तो कौन सी कलम, कोई खास कोई निश्चित जो मेरे हैंड में है कि नहीं। तो इस कॉमन नाउन को हम निश्चित बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसके साथ कौन सी का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो द पेन इज गुड, द पेन इज गुड, पेन के पहले द आके मतलब इस पेन को क्या बना दिया, निश्चित बना दिया, खास बना दिया। अगर हम बोलते हैं चलो मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को लेता हूँ और ये मोबाइल कॉमन नाउन है, आपको पता है कॉमन नाउन है, और इसके बारे में हम बोले कि मोबाइल लाल है, तो कौन सी मोबाइल लाल है, वही मोबाइल जो मेरे हाथ में है, जो मेरे सामने है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ। तो ये मोबाइल खास हो गया, निश्चित हो गया, तो उस परिस्थिति में हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, द मोबाइल इज रेड। तो मोबाइल के साथ हमने द लगाया तो वह मोबाइल क्या हो गया, निश्चित हो गया, वह मोबाइल क्या हो गया, खास हो गया। तो आपने क्या समझा कि ये द का काम क्या है कि द को हम डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल का काम है कि नाउन को क्या बना देना, खास बना देना, निश्चित बना देना। तो द का प्रयोग करके हम नाउन को क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं, निश्चित बनाते हैं। तो द का प्रयोग होता कब है, नाउन को खास बनाना होता है तब होता है। लेकिन अब समझिए कि जनरली प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग क्यों नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम होता है। तो जो ऑलरेडी खास होगा, जो पहले से ही निश्चित होगा, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब खास बनाना होता है तब करते हैं। द का प्रयोग करके हम खास बनाते हैं, लेकिन जो पहले से खास होगा, जो ऑलरेडी निश्चित होगा, उसके साथ द का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए सर सीधी सी बात है, अगर हम बोलते हैं आई लिव इन द बिहार, तो ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, चूंकि बिहार तो कोई खास राज्य का नाम है और ये ऑलरेडी खास है। अब जो ऑलरेडी खास है उसमें द का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत हो गया। सही वाक्य क्या है, आई लिव इन बिहार, ये वाला वाक्य सही है। तो सीधी सी बात है, देखिए जिसको भूख लगेगी खाना उसी को मिलना चाहिए, जिसका पेट भर गया है उसको खाना देकर क्या है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए,
जिसकी प्यास मिट गई है, जो प्यासा नहीं है उसको पानी कैसे पिलाएंगे हम। तो वही बात है कि हम द का प्रयोग वैसे नाउन के साथ करते हैं जो खास नहीं है, और द का प्रयोग करके हम खास बना देते हैं, निश्चित बना देते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी खास है, निश्चित है पहले से ही, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा सर। अगर हम बोले हाँ द इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, ये वाक्य सही है क्या? एकदम सही नहीं है। क्यों? चूंकि इंडिया तो कोई खास देश का नाम है ना। अब उसके साथ द का प्रयोग कैसे होगा? चूंकि ये ऑलरेडी खास है, द का प्रयोग आके डबल खास, वाई गजब यार। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। तो सही क्या है भाई? सही क्या है? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ का वास्ट कंट्री। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही इजी समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, क्यों नहीं, मतलब द का प्रयोग क्यों नहीं होता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से आप मेरा सर फोड़ने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में मैं आपको बहुत डाल रहा हूँ। प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, फिर प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। और बड़ा मुश्किल हालात ये है कि मैं बता दे रहा हूँ कि क्यों नहीं होता है, और फिर मैं बता रहा हूँ कि क्यों होता है। देखो मैंने साबित किया कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलरेडी खास है, निश्चित है, और द का प्रयोग हम निश्चित बनाने के लिए करते हैं, खास बनाने के लिए करते हैं। तो खास है तो भाई उसमें ए एन का द का प्रयोग कैसे होगा। लेकिन अब रही बात कि द का प्रयोग होता है तो किन परिस्थितियों में होता है, इसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए वीडियो को, मैं अभी आया। तो रूल नंबर 4 का नोट क्या है? रूल नंबर 4 का नोट ये है कि यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह विशेष की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से हो तो तुलना किए गए प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं या द का प्रयोग हो जाता है। समझिए बात क्या है। समझिए बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या जगह विशेष की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से हो तो तुलना किए गए प्रॉपर नाउन के साथ हम कौन सी का प्रयोग कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए ये बहुत ही ईजी बात है। आप कहेंगे कि एग्जाम्पल समझाइए, तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लिया जाए, अगर मान क्या लिया जाए, अक्सर ट्रांसलेशन में आता है कालिदास भारत के शेक्सपियर है, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ऐसा ट्रांसलेशन आता है, आप बनाए भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कालिदास की तुलना किससे हो रही है? शेक्सपियर से हो रही है। कालिदास, चूँकि कालिदास भी जो है क्या लिखते थे? ड्रामा लिखते थे, बहुत ही बड़े बड़े ड्रामा लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह आप लोग सुने होंगे, तो कालिदास ने लिखा। और शेक्सपियर भी क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट है। कौन? शेक्सपियर। तो सर अब जो है समझिए कि कालिदास की तुलना किससे हो गई? शेक्सपियर से हो गई। तो यहाँ पे समझना ये है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह विशेष की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से हो जाए तो तुलना किए गए प्रॉपर नाउन के साथ हम कौन सी का प्रयोग करते हैं? द का। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वह क्या होगी? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे शेक्सपियर तो कोई खास है ना भाई, समझ गए होंगे। तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। कब होगा? जब तुलना होगा तब होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं चकिया बिहार का कश्मीर है। देखिए भाई, चकिया की तुलना हमने कश्मीर से कर दिया। कश्मीर के बारे में आप जानते हैं, कश्मीर क्या है? एक बड़ा ही सुंदर वादिया, बहुत ही सुंदर जगह। तो चकिया इज द कश्मीर ऑफ बिहार। तो आप समझ पा रहे हैं कि कश्मीर के साथ द का प्रयोग क्यों हुआ? कंडीशन इज व्हाट? तो भाई तुलना हुआ है किसी जगह विशेष का किसी प्रॉपर नाउन से, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होगा। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर और भी अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं और अगर दूं तो अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं। चलिए, मेरा भाई बिहार का दारा सिंह है।
मेरा भाई बिहार का दारा सिंह है, तो मैंने अपने भाई की तुलना किससे कर दी? दारा सिंह से कर दी। तो उस परिस्थिति में दारा सिंह के साथ कौन सी का प्रयोग करना पड़ेगा? द का। हालांकि दारा सिंह प्रॉपर नाउन है, चूंकि ये किसी खास पहलवान का नाम है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वह क्या होगी? माई ब्रदर इज द दारा सिंह ऑफ क्या? बिहार। माई ब्रदर इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। जी, बिहार आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बिहार ऐसे कर देता हूँ, तो द दारा सिंह ऑफ बिहार। तो सर यहाँ पे दारा सिंह के साथ द का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि तुलना हो रहा है मेरे भाई का उस दारा सिंह से। अब यहाँ पे अगर आपको ये रूल समझ में आ गया होगा तो डैट इज गुड। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरे पास आई हैव सेकेंड ऑप्शन, आई हैव सेकेंड वे टू कन्विंस यू, आई हैव सेकेंड वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो चलिए हम सेकेंड वे को भी अपनाते हैं। चलो कह दो कि भाई मुझे ये रूल नहीं समझ में आया, नहीं कहो मैं समझ गया कि चलो आपको समझ में आया, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं समझ में आया। आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड वे, सेकेंड ट्रिक। चलिए सर, आपने सुना होगा का, के, की शब्द अक्सर वाक्य में आते हैं, तो का, के, की शब्द की इंग्लिश नहीं होती है। बच्चे बोलेंगे सर कैसे बोले कि नहीं होती है? तो सर मैं बोलूँगा कि नहीं होती है, फिर मैं बोलूँगा कि होती है। मैं तो कन्फ्यूजन वाला टीचर हूँ, मैं तो कन्फ्यूजन लाता हूँ। तो भाई का, के, की इंग्लिश नहीं होती है, और मैं फिर बताता हूँ कि का, के, की इंग्लिश होती है। तो का, के, की इंग्लिश कब नहीं होती है? का, के, की इंग्लिश कब होती है? तो का, के, की इंग्लिश होती है कब? जब दोनों तरफ संज्ञा पाया जाए तब। का, के, की दोनों तरफ संज्ञा पाया जाए तो का, के, की इंग्लिश होती है अपॉस्ट्रोफी, सॉरी एफ होती है, और अपॉस्ट्रोफी एस होती है। एफ होती है, फिर साथ में क्या होती है? अपॉस्ट्रोफी एफ होती है। ये दिख रहा है ना जी, अपॉस्ट्रोफी एस होती है, फिर ऑफ होती है। कब? जब दोनों तरफ संज्ञा होगा तब। और ऐसे अगर काके की के बाद अगर कोई दोनों तरफ संज्ञा नहीं हो तो इन डैट केस काके की इंग्लिश नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मैं राम की मदद करता हूं, तो बच्चे इसकी इंग्लिश जो है क्या अक्सर बहुत सारे बच्चे बनाएंगे? आई हेल्प ऑफ राम, तो ये गलत है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हेल्प राम। क्या होगी? आई हेल्प राम। तो यहाँ पे काकी की इंग्लिश दिए क्या आप? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए काकी की इंग्लिश? इसलिए चूँकि राम तो यहाँ पे नाउन है, की के पहले संज्ञा है, लेकिन की के बाद जो है मदद करना, ये तो वर्ब हो गया। मदद करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो अगर यहाँ पे संज्ञा होता तो की इंग्लिश दिया जा सकता था, लेकिन सर यहाँ पे तो संज्ञा है, यहाँ सॉरी वर्ब है, यहाँ तो संज्ञा है नहीं दोनों तरफ, तो उस परिस्थिति में की कोई इंग्लिश होगी नहीं। तो आप समझ गया कि काकी की इंग्लिश कब नहीं होती है? जब दोनों तरफ संज्ञा नहीं होती है तब नहीं होती है, लेकिन जब दोनों तरफ संज्ञा हो तब का, के, की इंग्लिश क्या होती है? अपॉस्ट्रोफी एस होती है या ऑफ होती है। बच्चे बोलेंगे कि सर आप दो क्यों बता रहे हैं, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है क्या? एकदम है, कन्फ्यूजन दूर करो भाई। क्या है कि देखिए ध्यान देने वाली बात कि का, के, की इंग्लिश अपॉस्ट्रोफी एस होती है और ऑफ होती है। किस कंडीशन में? तो ध्यान दीजिए कि का, के, की के पहले वाले संज्ञा को नोटिस करना होता है, देखना होता है। पहले वाला संज्ञा अगर सजीव हो, पहले वाला संज्ञा क्या हो? सजीव हो, तो का, के, की इंग्लिश अपॉस्ट्रोफी एस भी दे सकते हैं और हम ऑफ भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। कंडीशन देखिए, पहले वाला संज्ञा काके की पहले अगर संज्ञा सजीव हो, मतलब उसमें प्राण हो, तो उसकी इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी एस भी दे सकते हैं, ऑफ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर काके की पहले वाला संज्ञा निर्जीव हो, क्या हो? निर्जीव, तो उस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कतई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ राम की गाय, तो मुझे बताओ कि राम यहाँ पे देखिए बाद वाले संज्ञा को नहीं देखना है, की के पहले वाला संज्ञा को देखना है। तो राम की गाय, तो की के पहले जो राम है वह सजीव है, प्राण है, तो उसकी इंग्लिश हम अपॉस्ट्रोफी से ही बना सकते हैं और ऑफ से भी बना सकते हैं। तो अब दोनों में भी डिफरेंस है। जब अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं ना तो सेंटेंस सीधा चलता है, और जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस उल्टा चलता है। तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो सीधा मतलब क्या कि पहले राम की इंग्लिश, फिर अपॉस्ट्रोफी और फिर गाय, काऊ। तो राम की का अपॉस्ट्रोफी काऊ, ये आप समझ गए। और जब ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उल्टा चलता है। उल्टा का मतलब उधर वाला जो नाउन है इधर आता है और इधर वाला नाउन उधर जाता है। और एक और कंडीशन यह है कि जब उधर वाला नाउन इधर आएगा तो द आएगा। कब? जब ऑफ का प्रयोग करेंगे
तब। तो जब ये गाय इधर आएंगे तो द के साथ आएंगे, द काऊ ऑफ राम। आप समझे? क्या समझे? कि जब हम काके की के पहले संज्ञा सजीव हो तो सर हम अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे, सीधा चलेगा सेंटेंस, द नहीं आएगा। लेकिन जब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब उधर वाला नाउन इधर आएगा द के साथ और इधर वाला नाउन उधर जाएगा कि नहीं, विदाउट द। तो सर यहाँ पे द काऊ ऑफ राम। अब यहाँ पे आप क्या समझे कि जब अपॉस्ट्रोफ ये काके की के पहले वाला नाउन सजीव हो तो सर अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस सेंटेंस सीधा लेके चलता है, अपॉस्ट्रोफी एस सेंटेंस सीधा लेकर चलता है, और ऑफ क्या करता है कि सेंटेंस उल्टा कर देता है और द आता है। वही अब निर्जीव वाला एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लेते हैं अगर हम बोलते हैं निर्जीव के एग्जाम्पल में बिहार के लोग, तो मुझे बताओ कि के है, लोग भी नाउन, बिहार भी नाउन, के पहले जो संज्ञा उसी को देखना है ना। तो बिहार सजीव की निर्जीव, बिहार में प्राण है क्या? नहीं है। ये कोई व्यक्ति है क्या? नहीं। ये कोई जानवर है क्या? नहीं। तो इसमें प्राण नहीं है। मैं मोबाइल साइलेंट कर दूं तो इसमें कोई प्राण नहीं। तो अब यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? जब निर्जीव होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑफ का प्रयोग होगा, और जब ऑफ का प्रयोग होगा तो उधर वाला नाउन इधर किसके साथ? द के साथ, और ये उधर जाएगा। तो लोग जब इधर आएंगे पीपल, तो क्या आएगा? द पीपल ऑफ बिहार। काफ़ी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलो भाइयों, मैं और ये समझ में आ गया। तो अब मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जब ट्रांसलेशन था कि नहीं, सीता मेरे गांव की करिश्मा कपूर है, करिश्मा कपूर है। तो सीता की मैंने तुलना किससे कर दी? करिश्मा कपूर से कर दी। करिश्मा कपूर तो प्रॉपर नाउन है, कोई एक्ट्रेस, याद है ना। तो सर सीता मेरे गांव की करिश्मा कपूर है, तो सीता की तुलना मैंने किससे कर दिया? करिश्मा कपूर से। आप कहेंगे कि तुलना हुआ है तो द का प्रयोग हुआ है, चलो उसको भी मान लेते हैं। लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि की आ गया, और जब की आ गया तो उसके पहले वाले नाउन को, दोनों तरफ नाउन देखना है। तो गाँव नाउन जी, करिश्मा कपूर नाउन। तो सर की के पहले वाले नाउन को देखना है। तो गांव जो है सजीव की निर्जीव, निर्जीव। तो जब निर्जीव हो गया तो ऑफ का प्रयोग होगा, हो गया ना। ऑफ का प्रयोग होगा तो करिश्मा कपूर इधर आएगी, किसके साथ आएगी? द के साथ आएगी। तो सीता इज, करिश्मा कपूर इधर आएगी, द करिश्मा कपूर ऑफ बिहार। तो आप किस रूल से संतुष्ट हो? जब तुलना हो रहा है उस रूल से संतुष्ट होना ही पड़ेगा, या काके की है उस रूल से द तो आएगा ही आएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको बहुत ही समझ में आया होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं। और मैं इसी तरह से एक एक ग्रामर का ट्रिक, एक एक चैप्टर का ट्रिक, एक एक पॉइंट पे मैं आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए मैं धन्यवाद, अलविदा।